दोस्तों राधे राधे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, राधे राधे। हर हर महादेवी महादेव। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जंगलों, पहाड़ों एवं गुफाओं में रहने वाले सिद्ध साधु संत महात्मा की खोज करते हैं और उनके सत्संग रूपी अमृत को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथियों, इसी कड़ी में हम लोग कई जगह ऐसे जगह जाते हैं जो बहुत ही दुर्लभ वस्तु, बहुत ही दुर्लभ संत, बहुत ही दुर्लभ सत्संग मिलता है। और साथियों, इस समय हम लोग हैं नर्मदा खंड के पावन भूमि पर। और दोस्तों, आज का ये सत्संग और आज का यह जो वीडियो है इतना दुर्लभ है कि आज तक हमारे चैनल पे यह वीडियो पड़ा नहीं है। और ऐसे दिव्य वस्तुओं को हमने आज तक देखा नहीं है और शायद आप लोग भी नहीं देखे होंगे। इतना दिव्य और इतना सुंदर कलाकृति, इतने दिव्य बातें आप लोगों को बताई जाएगी जिसका अनुभव आप लोग मानसिक रूप से करके ही आनंदित हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं एक महान हस्ती हैं जिनको YouTube चैनल तो बाद में आया है, पहले से जो पत्रकारिता चल रही थी उसमें भी इनका वर्णन है। तो साथियों, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के मध्य में। जी, मेरा नाम जगदीप सिंह छाबड़ा है जी। और ये आप जो बैठे हैं बुढ़ार में है और मेरा जन्म स्थान यहीं से 5 किलोमीटर दूर धनपुरी है। जी। जो ये आप पता बताए हैं, ये नर्मदा खंड जो नर्मदा नदी है वहां से कितने दूर पड़ेगा? हम लोग लगभग 85 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। अच्छा। नर्मदा जी से। नर्मदा जी से। और यहाँ से 60-65 किलोमीटर के आसपास है। नर्मदा जी निकल के फिर चंदन घाट की तरफ आई, फिर डंडौरी होते हुए, मंडला होते हुए जबलपुर और आगे निकल गई हैं गुजरात की खाड़ी में। वहां जाके उनका समापन हुआ। इस बीच और भी बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारी जगहों से नर्मदा जी निकली। जी। अभी आपने जो हमको मूर्तियां दिखाई हैं जी और जितने सुंदर तरीके से उसका निर्माण किया गया है, जी जी। तो इसका विचार कैसे आया आपके अंदर? देखिए, हमारे मस्तिष्क में या मन में ये कह लीजिए हमेशा ये चलता रहता था कि कुछ ऐसा करें जो अलग हो या हम दुनिया को कुछ नई चीज दें। और दूसरा हमारी खोजी प्रवृत्ति थी। ये जो काम हमने किए, इनके अलावा भी हमने बहुत सारे काम किए हैं जो मतलब अद्भुत हैं, हट के हैं। हमने कभी किसी की नकल नहीं की, जो दिया है वो नया दिया। ऐसी सोच हमारी हमेशा से थी, इसलिए ये उसी तारतम्य में ये मूर्तियां भी बन पाई। हुआ ये, जब हम डिस्कवरी के दौरान हम जंगलों में जाते थे तो तरह तरह के जड़ी बूटियां देखते थे। बड़ा ये लगता था, हर चीज को निकाल के देखते थे। तो जब इन फलों में हमने देखा तो इनके अंदर जो बीज देखे तो उनको देख के हम आश्चर्यचकित हुए कि उनका जो बीजों का स्वरूप था, जैसे शिव जी के मंदिर में जलाधारी सहित शिवलिंग होते हैं, यानी गौरी शंकर, माँ पार्वती और शिव है ना, पार्वती शंकर जी जो होते हैं वो स्वरूप इनका, जिनमें अपन जल डालते हैं मंदिर में जाके, तो वो शिवलिंग पे जल डालते हैं तो जलाधारी से होके वो निकल जाते हैं। यानी एक वो प्रकृति और पुरुष का रूप है, यानी योनि और लिंग है वो, यानी गौरी शंकर हैं, शिव शक्ति हैं। तो इनको हम देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि भाई ये तो प्रकृति ने अनूठी चीज दे दी है, उसके पहले हमने कभी देखा नहीं था। जब देखा तो हमारा इनको 1990 के आसपास की बात, हमने ला के इनको घर पे रखे रहे। और जब घर पे रखे रहे तो बहुत विचार आता था कि इनसे क्या करें। और चूंकि हमारी कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहती थी, तो फिर इनको हमने एक दिन एक के ऊपर एक रख के चिपका कर देखा कि बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं। तो देखा तो बैलेंस हुए। तो फिर हमने, हमारे दिमाग में ये हमेशा चलता रहता, तो फिर हमने 1994 में इनको बनाना शुरू किया।
तो एक के ऊपर एक बीज हम रखते थे, तो दिन भर में, क्योंकि इनको सूखने में भी टाइम लगता था, तो 50-60 बीज एक दिन में लग पाते थे। तो इनको फिर हमने बनाना शुरू कर दिया। तो पहले हमने जलेरी और शिवलिंग बनाए, इनको बनाते गए इस टाइप से। फिर हमने इनके जो इनका जो निराकार रूप था, ये साकार रूप शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर भी बनाए, गणपति जी बनाए और कार्तिकेय जी बनाए, नंदी जी बनाए, सर्प बनाए, डमरू बनाए, त्रिशूल बनाए, श्रृंगी बनाए, मतलब त्रिपुंड बनाए, मतलब सब कुछ इनका फिर धीरे धीरे तो आप मान के चलिए कि ईश्वर ने ही या शिव जी ने ही प्रेरणा दी, या शिव जी अपने आप को बनवाना चाहते थे, तो इसलिए वो बन गए। और इसको बनाने में हमको लगभग 8 वर्ष का समय लगा। और अच्छा, ये जो बीज है जी, ये प्रायतः किस जगह मिलता है और इसका नाम क्या है? देखिए, इनको शिवलिंगी बोला जाता है और बॉटेनिकल नेम इनका दब्रॉयनी है। ये पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, लेकिन इनके प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है और मतलब अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग जानते नहीं है इनको। सिर्फ लोग कौन जानते हैं? जो डॉक्टर जो है ना, आयुर्वेद शास्त्र, जी आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य लोग हैं, वो इनके बारे में जानते हैं। जी। बाकी जो आम जनता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। अपनी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 1 करोड़ लोग भी नहीं जानते हैं कि शिवलिंगी क्या है। दोस्तों, यह जो बीज है, आप लोग भी स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो साथियों एकदम साफ पता चलेगा कि जैसे बीच में शिवलिंग है और जो जलाधार होता है वो चारों साइड से बना हुआ है और एक साइड से निकल रहा है, ये आप लोग देख रहे होंगे साथियों। अच्छा, इसका तोड़ने का कोई समय होता है? जी, देखिए, जैसे इनको किस जो काल में, किस समय में, किस दिन तोड़ा जाता है इसको? ये रवि पुख नक्षत्र में इनको निकाला जाता है। रवि पुख नक्षत्र साल में 1 बार या 2 बार आता है। जैसे अभी पिछली बार आया था 8 दिसंबर 2025 को, दिन सोमवार था और समय था 4:11 से लेके 7:02 तक, ये सुबह का। और जो अभी आने वाला रवि पुख नक्षत्र है वो 1 नवंबर 2026 मतलब रविवार को पड़ेगा। टाइम है 6:33 से 1 तारीख को, 2 तारीख को 4:30 तक। तो इन्हीं नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में इनको लाने के बाद, और इस तरह से, और पुरानी पद्धति भी यही है, जो वैद्य लोग होते थे ना, जड़ी बूटियां लाते थे ना, तो पहले पूजा करने के बाद पहले आमंत्रित करते थे, फिर दूसरे दिन पूजा पाठ करके लाते थे, तब वो सेवन के लिए लोगों को देते थे। ऐसे नहीं कि कभी भी उठा के ले आए। तो जब हम इनको अगर विधि विधान से लाएंगे तो फिर वो फलित भी होती है। तो हम जो हमारा जो तरीका है वो शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रोक्त है कि हम उसी शास्त्रों के अनुसार हम जो बताएगा उनके इस बीजों का वर्णन शास्त्रों में भी पाया जाता है? जी, आयुर्वेद शास्त्र में है, अथर्ववेद में है, शिव पुराण में है और रावण संहिता में है, और बहुत सारी आयुर्वेद शास्त्र की पुस्तकों में है, और मेनली अथर्ववेद शास्त्र जो है उनमें है, इनका वर्णन है हर जगह। तो बीज जब आप तोड़ के लाए तो सबसे पहले किस देवी देवता की मूर्ति बनाए थे और मन में क्या भाव चल रहा था? तो पहले देखिए, वो शिव और शक्ति स्वरूप है, तो इसलिए वो हमने शिव परिवार पहले बनाया है ना। उसके बाद ये जो मूर्ति बनी है, हम जब ये काम शुरू किए तो ये आप ये कह लीजिए संयोग या ईश्वर की इच्छा थी। ठीक शिवरात्रि के ठीक पहले ये बनना शुरू हुई थी, और शिवरात्रि के ठीक पहले ही ये जाके मतलब कंप्लीट हुई। मतलब 1994 से बनाना हमने शुरू किया और 2002 में शिवरात्रि के समय ही ये जाके पूर्ण हुई। इनमें मतलब 8 वर्ष लगे, और डेली हम इनमें रोजाना 9-9 घंटे काम करते थे। 9 घंटे डेली? जी, 9-9 घंटे काम। और जब शिवरात्रि के दौरान तो ये भी हो गया रातों दिन काम करना पड़ा, क्योंकि हमको उनको पूरा करना था। अच्छा, बीज बहुत छोटे छोटे हैं जी, तो इनको जो है एक दूसरे पर टिका करके और एक मूर्ति का स्वरूप देना, जी, ये कैसे संभव हो पाया? एक दूसरे पे टिकते थे, इस पे कोई गोद लगता था या कोई कुछ क्या लगता था? इनमें हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया। हमने कोशिश की है कि जो ये जैसे ये बीज हैं प्राकृतिक प्रकृति की देन है, उसी तरह से जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें एक मोम होती है,
मोम के अंदर नारियल का तेल वगैरह डाला जाता है और एक और पाउडर होता है वो डाल के, वो भी नेचुरल है। अच्छा। तो उनसे ये मोम बनाई जाती है और मोम बना के फिर उनसे ये इनको चिपकाया जाता है। ये हमारा तरीका है, एक के ऊपर एक रख के। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं इनकी, शिव जी की, ये ब्रिक बाई ब्रिक, ईंट के ऊपर ईंट रख के जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, ऐसे इनको बनाया गया पूरा अंदर से लेके बाहर तक। इसलिए, और बीज तो इनमें लगे हैं लगभग 1,90,000, लेकिन हमने एक शुभ नाम होता है ना, जैसे 1,51,000, तो वो हमने, और कोई काउंट भी करे, कोई गणना भी करे तो वो कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 1,51,000 इन शिव परिवार का नाम। तो इतनी भारी संख्या में कहाँ से लेके आते थे? ये हमारी, आपको बताया, खोजी प्रवृत्ति थी। तो हम जाते थे पूजा करने के बाद, फिर हमारे लोग थे उनको हम लगाते थे कि भाई ये निकालो, उस चीज का हम उनको दक्षिणा भी देते थे, ब्राह्मणों से पूजा करा के उसके बाद निकलवाते थे उनकी, उनको जो इस पे काम करते थे, क्योंकि हमको उसी दिन निकालना है, तो उनकी फिर हम दक्षिणा देकर वो सब चीजें निकलवा के इकट्ठा करते थे। फिर घर लाते तो फिर ये फलों को तोड़ के सुखाना पड़ता था, फिर पहले कई दिन तक सूखते थे, फिर इनको साफ करना पड़ता था, फिर उनमें से हमको ये देखना पड़ता था कि जो बीज है छोटे बड़े हैं, और इसमें हमको सिमिलर बीज लगाने थे, एक से बीज होने चाहिए। तो एक से बीज उनमें से छांटना, मतलब जैसे 1,51,000 बीज लगे हैं, तो इनमें हमको कम से कम 2-3 करोड़ बीजों में से छांट के इनको लगाना पड़ा, जो पुष्ट बीज होते हैं, जो एकदम मैच्योर बीज है, पुष्ट है। अच्छा। वो बीज उनमें हमने उपयोग में लिए, यूज किए। तो जो मूर्ति बना है उसके अंदर कुछ और है कि टोटल बीज ही बीज है? टोटल बीज, यही तो मैंने अभी आपको बताया कि एक के ऊपर एक ब्रिक वर्क जैसे होता है ना, ईंट के ऊपर ईंट रख के अपन बिल्डिंग बनाते, उनके अंदर कोई हालो नहीं है, मतलब कोई खाली नहीं है ना किसी के ऊपर, बीज के ऊपर बीज बनाना है, लगाएगा। इसलिए तो 8 वर्ष लगे। अगर हम कुछ भी कर देते तो 1 महीने में बन जाते, 2 महीने में बन जाते। और ये जो झाड़ है, ये हाँ, ये क्रीपर देखिए, ये क्रीपर है जी। अब ये क्या है, जैसे ये अभी ये आप देखिए, ये लता है एक्चुअली, उसमें ये फल सूख गए हैं क्योंकि अभी सीजन नहीं है, तो इनके अंदर से ये फलों के अंदर से निकलते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की विनती है कि शिव जी के अश्रु पृथ्वी पे गिरे, पेड़ हुए और उनके फल जो हुए उनके अंदर से रुद्राक्ष निकलते हैं। उनमें एक धारी है तो एक मुखी बोल दिया जाता है, 2 धारी है तो 2 मुखी, 21 धारियां तो 21 में 5 धारी तो 5 मुखी बोलते हैं। लेकिन ये जो फल है, ये लता है, ये उनका पेड़ है, इनकी लता होती है जो फैलती है, और इनकी जो पत्तियां भी होती हैं वो त्रिशूल की आकृति की होती है, और इनमें जो फल, जो बीज है, वो हूबहू जैसे शिव जी के मंदिर में शिव और शक्ति का स्वरूप, यानी जलाधारी शिवलिंग है, ठीक वैसे हैं ये। अच्छा, अब तक आपकी इस कला की यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। जैसे शुरुआत से लेकर आज तक किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, बहुत सारी चीजों का। एक तो क्या हुआ कि ये जब हम ये काम कर रहे थे, तो काम करने के दौरान हमने सारे और दूसरे काम हमारे बंद हो गए। उसके पहले हम कॉन्ट्रैक्टर थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, तो वो सारी चीजें हमारी जो है, एक आवक बंद हो गई और जावक चालू। वो ईश्वर ने कराना था और कुछ अनूठा काम था, तो वो हम ये काम पे लग गए। और हम ये करने के दौरान हमने बहुत सारे, कह लीजिए, नुकसान भी उठाए। अच्छा, जैसे आप इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो इस क्षेत्र में आ गए, तो बहुत से लोग मजाक भी उड़ाए होंगे कि इतना बढ़िया काम कर रहे थे, इतना पैसा कमा रहे थे, और अचानक खोजी प्रवृत्ति के हो गए। तो इस परिस्थिति से कैसे आप उभरे? देखिए, जो हमारे पास धन था वो धीरे धीरे इसी में खर्च होता चला गया, और ईश्वर की दया से उस टाइम हम बहुत संपन्न थे, और अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन जो परिस्थिति आर्थिक उस टाइम हमारी थी वो कमजोर हुई, और लेकिन हमने इनको, इस कार्य से हम पीछे नहीं हटे। शिव जी बनाए, फिर हमने गणपति जी बनाए, फिर एक छोटे गणपति जी बनाए, फिर दुर्गा जी भी बनाए। हमारी जो इच्छा थी वो पूरी करते। हमारे मतलब किसी भी कीमत हम इस काम से पीछे नहीं हटना चाहते, तो आज भी नहीं हट रहे, हम इसी कार्य में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद हमने शिव शक्ति कवच भी बनाया। अच्छा, आपने ये शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग, दुर्गा जी, गणेश जी बनाए,
कभी कृष्ण जी नहीं बनाए। वो इसलिए कि कोई तर्क नहीं है बनाने का, कोई लॉजिक नहीं बैठता है। क्योंकि देखिए, ये गणेश जी क्यों बनाए? क्योंकि वो शिव और शक्ति के पुत्र हैं, मतलब पार्वती और शिव जी के वो पुत्र हैं, इसलिए गणेश जी बनाए। जैसे दुर्गा जी बनाए, वो खुद शक्ति स्वरूप है, इसलिए उनको बनाए। और इनका जो बीज है, बीज का जो स्वरूप है वो शिव शक्ति का है, इसलिए कृष्ण जी या राम जी बनाने का कोई लॉजिक नहीं था। और उनके कोई बीज हो तो उनसे वो भी बनाया जा सकते हैं। जैसे कृष्ण जी के मान लीजिए पीपल का वृक्ष है, उनके जो फल के बीज निकलते हो उनसे वो काम किया जा सकता है। जी जी। इसमें जैसे कुछ काम लोग करते हैं तो जब कहीं से धन नहीं आता है तो लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या आपके परिवार के लोग सपोर्ट किए, या हित दोस्त नात रिश्तेदार सपोर्ट किए, या आपको अकेला छोड़ दिए? वो अकेला ही छोड़ दिए जी। बस। हमको ये समझिए कि हमारे घर के लोगों ने, बच्चों ने, वाइफ ने, और एक दो लोग जो हमारे हितैषी थे, बस। और वो हमारे साथ जुड़े रहते थे। जैसे एक नाम है लखन लाल मेहरा, उनको लाला करके बोलते हैं, वो उसने कभी साथ नहीं छोड़ा, वो लगा रहता था। और बाकी तो सब ये देखते थे कि ये तो सब आजकल जानते हैं पैसे का जमाना है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं देखते हैं कि इनके पास धन आ नहीं रहा है, जा रहा है, हाँ, तो लोग पूछते तक नहीं है। हाँ, ये हुआ। जहां लोग देखते हैं कुछ हमारा फायदा होगा, इनके पास धन आ या पैसा आ रहा है तो हमको जरूरत पड़ेगी, ये हमको देंगे, तो वो लोग जुड़े रहते हैं। हाँ, पहले अक्सर ये ऐसे समाज में हमारे ऐसे साथ होता जुड़े है। थे, जब जी, हमने जी। बहुत लोगों को पैसा दिया उस टाइम। जी आज बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा के बैठे हुए हैं जो हमारे नीचे थे। जी। लेकिन समय की बात होती है। लेकिन हमने अपना ये जो काम था कि बहुत सारी दिक्कतें आई, बावजूद इसके हमने ये अपना काम नहीं छोड़ा। अच्छा, एक मूर्ति को शुरू से लेकर लास्ट तक बनाने में लगभग कितना समय लगता है? 8-9 घंटे तो डेली लगते थे। अच्छा। और ये इतना बारीक काम था, और ऊपर से ये हस्तकला है, मतलब हैंड वर्क है। हैंड वर्क में कोई भी हो वो टाइम टेकिंग होता है, मतलब उसमें समय बहुत लगता है। तो इनमें आपको अभी बताया मुझे 8 वर्ष लगे। फिर उसके बाद जब गणपति जी हमने बनाए, उनमें उनको भी हमने अपना गणपति जी के समय ही बनाना चालू किया। और गणपति जी का जब फेस्टिवल आ रहा था उस टाइम हमने पूर्ण किया। उनको 5 साल लगे। उनमें तो 21 लाख बीज लगे, जबकि बीज लगे 30 लाख, लेकिन हमने उनमें 21 लाख बीजों का इस्तेमाल किया हमने। जी। जैसे हर कलाकार का अपना अनुभव होता है, तो आप जब जैसे दुर्गा जी हो गई, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, जब इनके चेहरों को बनाते थे, आंखों को बनाते थे, इनके मुस्कान को रूप देते थे, तो मन में क्या भाव उत्पन्न होता था? मैं इसमें आपको बताऊं कि हम बनाते चले जा रहे थे, और ईश्वर की तो मर्जी थी। तो एक्चुअली वो हमने कुछ नहीं बनाया, वो ईश्वर खुद अपने आप को बनवा रहे थे। और वो उन्हीं की प्रेरणा से अब उन्होंने सोची है कि ये कोई शिवलिंग बीज या रुद्राक्ष कोई आज से थोड़ा है, पुरातन काल से है, और हम ही को उन्होंने चुना। और भी तो लोग हैं। बिल्कुल। और ये जो बीज है लाखों वर्षों से हैं, रुद्राक्ष भी हैं और भी जड़ी बूटियां हैं। तो उन्होंने जब वो जिसको पात्र बना लें उससे वो काम करा लेते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि उन्होंने अपने आप को खुद बनवाया है। साथियों, हम लोग भी बहुत ट्रेवल करते हैं, बहुत घूमते रहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा अनूठा कार्य हमने अपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। और इतनी सुंदर मूर्तियां, ऐसे लगता है कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी। जिस तरह से लोग मिट्टी का बनाते हैं सुंदर मुस्कान के साथ, उसी तरह से प्रभु ने इन बीजों को पिरो करके इतने सुंदर तरीके से बनाया है कि आत्मा तृप्त हो जाती है देख करके। और एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे लोग शिव मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं जी, बड़े भाव, बड़े श्रद्धा के साथ आ जाते हैं। जो पत्थर के होते हैं, मार्बल के होते हैं, कहीं कहीं मिट्टी, कहीं मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। और ये बीजों का है, उनमें और इनमें ऊर्जा कितना अंतर है, श्रद्धा कितना अंतर है? देखिए, वो जो मूर्तियां हैं वो भी पूजनीय हैं, बिल्कुल। और लेकिन वो मानव निर्मित है।
और ये जो आपको शिवलिंग बीज है ये प्रकृति प्रदत्त है, ये आपको प्रकृति ने दिया हुआ है। तो इनकी जो ऑरा है वो कोई पा नहीं सकता। मतलब जैसे रुद्राक्ष हैं तो वो शिव जी के आंसू बोले गए हैं, और ये तो स्वयं शिव और पार्वती हैं। तो जैसे उनका ऑरा भी 50% है, इनका तो 100% ऑरा है इनका। तो इसी तरह ये मानव निर्मित वो लोग वो हैं, और ये दूसरी चीज हो गई। कुछ भक्त ऐसे हैं जो यूपी बिहार से देखते हैं, हाँ, तो ऑरा को हिंदी में बताइए, ऊर्जा बताइए। और मतलब आभा ऊर्जा, मंडल। एनर्जी। जैसे एनर्जी होती ना जी। शंकर जी के पीछे, या मान लीजिए गुरु नानक जी के पीछे, या विष्णु जी के बिल्कुल, पीछे, ब्रह्मा जी के पीछे, दुर्गा जी के पीछे जो ऑरेंज कलर होता है, वो एक्चुअली ऑरा किसका कितना बड़ा है। ऑरा ये होता है कि 1 फीट का भी हो सकता है और 1 किलोमीटर का भी होता है, और उस आभा मंडल के अंतर्गत जो भी आएगा वो आपके अनुरूप हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। यानी जो उनके अंदर ऊर्जा है, जैसे इनमें जो ऊर्जा है, जो हमने इनकी मुंबई से इनका कराया था, ऑरा हुआ था, ये सेंटर फॉर ह्यूमन एनर्जी फील्ड रिसर्च, अभी उस पे आएंगे। जी। तो इनका जो हमने कराया था, तो उसमें जो इनका आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो 100% है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब सकारात्मक ऊर्जा भी इनकी 100% है, कोई इनमें नकारात्मकता नहीं है। और इन बीजों का जो एक ऊर्जा है या वो शिव जी के समतुल्य है, ऐसा ये इनमें भी है। अच्छा, जैसे आप भी एक कलाकार हैं, तो जब कलाकार एक मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाते वक्त ही भगवान का उसमें वास हो जाता है, या जब उसका विधि विधान से विधिवत पूजा होता है तब भगवान का वास होता है? देखिए, इनमें कुछ डिफरेंट बात है जी। ये शिवलिंग जो बीज है, पहली बार तो हम कब लाए हैं, रवि मुखर नक्षत्र में लाते हैं। एक तो अपने आप में ये बीज जो एक्टिव होते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। दूसरी बात, फिर यहाँ जब लाया गया इनको, तो ये अपने आप में उसके बाद भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये जो मूर्तियां हैं दोनों, शिव जी की और गणेश जी की, ये अपने आप में ऊर्जावान है। और कैसे हैं कि जैसे अब दूसरे रूप में मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हम शिव जी के मंदिर जाएं तो एक दिन में अपन ने एक शिव जी के दर्शन किए, और इनमें अपन जो है 365 दिन अगर हम रेगुलर जाएं और 70 वर्ष की औसत आयु माने, तो अपन 25,550 शिव जी के दर्शन कर पाएंगे। और इनमें हम क्या एक बार में कर रहे हैं 25,500 1,51,000 शिव जी के अपन दर्शन कर रहे हैं, शिव परिवार के। तो इसका मतलब हो कि हम 6 जन्मों के बराबर इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमको वो ऊर्जा उनसे मिल रही है एक बार के दर्शन में जी। और ऐसे ही गणपति जी में, उनमें तो 21 लाख बीजों का उपयोग हुआ है। तो ये उनमें 4 गुना और ज्यादा है, या आप ये कह सकते हैं। जैसे कई मूर्तियां आप बनाए हैं अलग अलग तरह के, तो कोई मूर्ति ऐसा रहा जिसको बनाने में विशेष समय लगा हो और विशेष मतलब अधिक श्रद्धा हो गई हो, या भगवान का कुछ ऐसा कृपा या चमत्कार हुआ हो, ऐसा कभी हुआ? देखिए, शुरू से ही मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बिना ईश्वर की प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता। हमारे परिवार में या हमारे खानदान में कोई आर्टिस्ट था ही नहीं, और ना कोई इस तरह की सोच रखता था। ये जो ये मूर्तियां बनी है ना, वो ये आप कह लो हमने नहीं बनाई है, उन्होंने अपने आप को खुद बनवा दिया है। सबसे बड़ी बात तो हम ये जानते हैं। अच्छा, अब तक आपने लगभग कितनी मूर्तियां बनाई हैं? ये 4 ही बनी हैं इनकी, एक शिव जी की, दूसरी गणपति जी की, और छोटे गणपति जी भी हैं, और दुर्गा जी हैं। ये 4 मूर्तियां ही, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग है, इतना समय लगता है कि अब आप हमको बोलेंगे कि दोबारा बनाइए तो नहीं बना सकते। इसीलिए बहुत सारे लोगों का फोन आता था कि गणपति हमको चाहिए, वो शिव जी चाहिए। तो हमने कहा हम वो देने के लिए नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इनका कहीं हम मंदिर बनाएं और आश्रम हो, वहां पे इनका प्राण प्रतिष्ठा करके हम ये चाहते थे कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ देखने आए। क्योंकि एक बार में जब इतने दर्शन एक बार में मिल रहे हैं, वो भी प्रकृति प्रदत्त शिवलिंग के, मानव निर्मित नहीं है, तो हमारी ये धारणा थी। अच्छा, क्या आपकी इस अनोखी कला को किसी संस्था पुरस्कार या विश्व रिकॉर्ड में स्थान मिला है? जी
ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये साउथ अफ्रीका से ये पुस्तक चलती है जी। और ये पूरी दुनिया में जाती है, तो उनमें वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। और बहुत सारे पेपर्स में जो आपका प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और क्रॉनिकल, डीएनए, फिर हिंदी में जो लीडिंग पेपर हैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और जितने अपने हिंदुस्तान के जो भी लीडिंग पेपर हैं, और जिस क्षेत्र में भी हम गए हैं वहाँ पे इंटरव्यू हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, पहले एबीपी और IBN 7 उस समय का, और ये संस्कार, आस्था टीवी और बहुत सारे चैनल जो लीडिंग चैनल हैं जो देश विदेश में अपने देखे जाते हैं, आज तक वगैरह, ये सब में इनको देखा गया है। अभी आप बताए हैं जैसे रुद्राक्ष से अधिक ऊर्जा इसमें है, जी तो जैसे रुद्राक्ष को लोग गले में धारण करते हैं, जी तो इसको गले में कैसे धारण किया जा सकता है? क्योंकि देखिए- ये बहुत छोटा है, जी जी ये जो है ये बहुत छोटा है, जी तो इसको गले में कैसे धारण किया जा इनको सकता है? हमने इस ढंग से इनको पिरोया है, जी। वही जो आपको बताया था मैंने कि जो मधुमक्खी के छत्ते का मोम का उनका बना के उन पे इनको चिपका के हमने इस तरह से बनाया है कि कभी निकले भी नहीं। और इनको 27 बीजों से, क्योंकि 27 चौको 108 होता है, 108 की माला होती है ना, तो इनको हमने 27 बीजों से गले में धारण करने के लिए इनको बनाया। क्योंकि लोग बोलते थे कि हमको कैसे मिले, तो उनका यही तरीका कि पूरी दुनिया में इनको लोग अगर चाहें तो धारण कर सकते हैं। अपने भारतवर्ष के लोग भी, विदेशों के लोग भी, जो भी श्रद्धावान है वो इनको बिल्कुल धारण कर सकते हैं। और एक बीज धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए तो इनको बड़ा रूप हमने दिया। अच्छा, इसको गले में मतलब धारण किया जा सकता हाँ। है। तो जैसे अगर कोई मंगाना चाहे जी, तो कैसे मंगा सकता है? तो ये हमारे फोन नंबर्स पे वो हमसे बात करें तो बिल्कुल उनको दिया जा सकता है। उसकी कुछ दक्षिणा है वो देके, क्योंकि हर चीज में आप देख रहे हैं आज के जमाने में कोई भी चीज है, इतने वर्षों की मेहनत है, पैसा लगता है, श्रम भी लगता है, तो उसकी जो दक्षिणा होगी वो देके वो मंगा सकते हैं। जी जी। जी साथियों, जो बातें आप लोगों ने सुना और जो चीज़ देखा ये तो नॉर्मल है। अभी हम उन मूर्तियों का दर्शन कराएंगे आप लोगों को। उस दिव्य जो मूर्तियां हैं आप लोग मानसिक रूप से अनुभूति कर सकते हैं। और आपसे विनती करते हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो भी दिखाने की कोशिश करिएगा। आज इनको भी कर रहे हैं दुर्गा जी की। नहीं नहीं, ठीक है। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं अभी जो चर्चा हुआ है हम लोगों का, जिन मूर्ति के विषय में जो चर्चा हुआ है 21 लाख वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। ये जो है गणपति जी हैं जो, इनमें 21 लाख शिवलिंगी बीजों का इस्तेमाल हुआ है। जी बाकी तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ सारी बात। जी जी जी। और ये शिव जी हैं, है ना। इनको साथियों, अभी जो शिव जी की बात चली है, ये शिव परिवार हैं पूरे, इनको 1,51,000 बीजों का इस्तेमाल हुआ है इनमें। और इनको 8 वर्ष लगे हैं, गणपति जी में 5 वर्ष लगे। जी, उनमें 21 लाख बीज हैं, इनमें 1,51,000। थोड़ा सा इसको जूम करके इसका दाना दिखा दीजिएगा, किस हिसाब से इसको सेट किया गया है। और आज इनको 2002 में बने, तो आज कितने साल हो गए इनको? 24 साल लगभग इनको हो गए। और ये 2008 में कंप्लीट हुए थे, तो इनको हो गए 2 और 18 साल उनको हो गए जी ये मूर्तियों को। जी। और ऊपर ये छोटे गणेश जी हैं। जी अच्छा, घंटी और शंख भी बना है क्या? हाँ जी बिल्कुल। और वो घंटी वो इस टाइप से है कि वो बजती भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये एक मिनट ये दिखाता हूँ। ये छोटे गणेश भी हैं।
साथियों, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये मूर्ति बनाई गई है। और ये जो कला है, आप लोग देख सकते हैं कितना समय लगा होगा, कितना मेहनत लगा होगा एक छोटे छोटे बीज को पिरो करके इतनी अच्छी और इतना सुंदर मूर्ति बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, इन पे देख लीजिए, ये दुर्गा देखिए। और ये माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा की मूर्ति है। जैसा कि अभी बाहर बताया गया है कि ये मूर्ति किस हिसाब से बना है। ये माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा जी का है। ये छोटी मूर्तियां हैं जी। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं शिव जी का, नर्मदेश्वर महादेव जी, यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और साथियों, कुछ इस तरह से भाव है, कुछ इस तरह से श्रद्धा है कि इतना मेहनत करके इतने सुंदर तरीके से अनोखे ढंग से मूर्तियों को बनाया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी अगले सीरीज में। तब तक सबको जय सीताराम, राधे राधे, राधे राधे, नर्मदे हर। नर्मदे हर।